अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 2 रोज़ की मुश्किल हासिल के बाद हुकूमत की जानिब से अपना गम गलत करने की कोशिश की जा रही है। एक ऑडियो लीक, 2 तस्वीर और चंद आदाद शुमार हुकूमत सामने ले आई है। सबसे पहले ऑडियो लीक पे बात करते हैं। ये ऑडियो जो रिलीज़ की गई है, मैं इसको लीक नहीं कहूँगा, जो रिलीज़ की गई है, वो आलिया हमज़ा मलिक की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुकी हैं। उनकी जानिब से जो ऑडियो सामने आई, उसमें ग़ालिबन वो अपने किसी सोशल मीडिया वर्कर को या सोशल मीडिया सर्कल के अंदर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक वॉइस नोट भेजती हैं, जिस वॉइस नोट के अंदर इस बात का शिकवा किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से इमरान खान की कॉल पर किसी ने शो अप नहीं किया। ये बात कर रही हैं लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में कि लाहौर मीनार पाकिस्तान लोगों को पहुंचना था, लेकिन लीडरशिप दम दबा के भाग गई। ये हमारे वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो खान की कॉल पे लब्बैक कह के खड़े रहे। फिर वो कह रही हैं कि जी टोटल 41 यूसीज थी और अगर हर यूसी से 50 लोग भी बाहर निकलते तो 2-2,500 लोगों का मजमा तो इकट्ठा होता। लेकिन मुझे बदकिस्मती से और बिला खौफ तरदीद ये कहना पड़ रहा है आलिया हमजा के बकौल कि लीडरशिप नहीं निकली है। अब ये जो भड़ास निकाली है आलिया हमजा ने, वो लाहौर वाइड निकाली है और लाहौर में गुज़श्ता रोज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कंटेनर ज़्यादा लगे थे और बंदे कम थे। यानी आम शहरी ज़्यादा ख्वार हो रहे थे, इंटरनेट सर्विस डाउन थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो मोमेंटम नहीं बनाया, मोबिलाइज़ेशन नहीं थी, जो होनी चाहिए थी और शायद उसकी बुनियादी वजह भी है। पंजाब में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने देखा है या जो फेस किया है या जो केसेस भुगते हैं 9th ऑफ मई के अंदर, वो शायद किसी और जगह पर नहीं है। यानी केपी में वो मामला नहीं रहा। पंजाब की लीडरशिप के ऊपर जो प्रेशर रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब ज़ाहिर है बेस है। जो तख्ते पंजाब जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तख्ते पंजाब में दरार डालना मकसूद था और तख्ते पंजाब के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिठाना मकसूद था, जिसके बाद मामलात हो गए। तो पंजाब वाइड बिल्कुल बात दुरुस्त है, आलिया हमज़ा जो कह रही हैं, आई एग्री विद दैट। लेकिन दिस वॉइस नोट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लामाबाद प्रोटेस्ट कि जो मरकज़ निगाह था। मरकज़ निगाह डी चौक था। इमरान खान की कॉल पे लोगों को वहाँ पहुँचना था और वो पहुँच गए। अब वहाँ जो लोग पहुँचे और उसके बाद जो कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक जो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की और मैंने उसी वक़्त बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में नहीं है, वो वहाँ से निकल चुके हैं। और अभी भी एज़ ऑफ नाउ जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त भी कोई ऐसी खबर नहीं है। इस सारी कहानी में माज़ी की कहानी से फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उस वक़्त अली अमीन गंडापुर अगले ही रोज़ वारिद हो गए थे, सामने आ गए थे और इन्होंने बता दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग थी और क़यादत भी बता रही थी। और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उस बात की तरदीद नहीं की थी। लेकिन अब की बार पेशतर इससे कि अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आते या वो कुछ बताते, एस्टेब्लिशमेंट ने ये बता दिया है कि उनके साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये बताया कि वो रियासती तहवील में भी नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस के पास भी नहीं है। हम इस्लामाबाद में उनको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब इस पिक्चर का की जो दूसरी साइड है वो ये है कि कुछ जो 2 तस्वीर जारी की गई केपी हाउस की, जिसमें अली अमीन गंडापुर को दाखिल होते हुए दिखाई दे रहा है जी और उसमें लोगो दिखाया गया दरवाजे के ऊपर, ये केपी हाउस है। और जिस वक्त ये तस्वीर यानी सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, जिस वक्त सीसीटीवी कैमरे ने ये पिक्चर कैप्चर की है, तो ऊपर टाइम आ रहा है और टाइम है 3:24:51। ये बड़ी तफसील से ऊपर बड़ा बोल्ड क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन अली अमीन गंडापुर के वहां से निकलते हुए जो तस्वीर इशू की गई है, उसके ऊपर वक्त मेंशन नहीं है, उसके ऊपर तारीख भी मेंशन नहीं है। ये कब की तस्वीर है, ये किस वक्त की तस्वीर है, कोई अता पता नहीं है। दूसरी रिजर्वेशन इसके ऊपर मेरी ये है कि रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद थी और केपी हाउस को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। चारों तरफ से घेर रखा हुआ था केपी हाउस को। अली अमीन गंडापुर वहां से निकलते और गिरफ्तार ना होते, ये हो ही नहीं सकता। जिस दरवाजे से अली अमीन गंडापुर दाखिल हो रहे हैं, उसी दरवाजे से उनको बाहर आते हुए दिखाया जा रहा है और एक ऐसे वक्त में कि संगीनों का साया है, जब रेंजर्स की भारी नफरी है, पुलिस की भारी नफरी है और बड़े आराम से जनाब कहा गया कि स्याह लिबास में अली अमीन गंडापुर अंदर दाखिल हुए हैं और वो कोई नीले रंग के लिबास के अंदर भेस बदल के बाहर आ गए। मतलब ये कैसी बात है, ये कैसी पख मारी है हुकूमत ने, मुझे इस बात की समझ कोई नहीं आई। यानी दूसरी तरफ इस अंदाज में भी अपना गम गलत करने की कोशिश की जा रही है। अब की बार लगता है कि
प्रेशर हुकूमत के ऊपर, ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा है कि इस बात की तरदीद की जाए, नहीं, हमारे पास नहीं बंदा। यानी रात तक खबर भी ये आई कि बारगला में है जनाब, और वो कहाँ है, वो सबको पता चल गया। वो कहते जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। लेकिन उसके बाद इस तरदीद की ज़रूरत क्यों पड़ी? यानी इसका मतलब अब पहले अली मीन गंडापुर बैकफुट पे थे, अब बैकफुट के ऊपर आप हैं और आके वज़ाहतें पेश कर रहे हैं, नंबर 2। नंबर तीसरी जो वज़ाहत पेश की गई है, जो अदाद-ओ-शुमार हैं, वो ये है कि बताया जा रहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के सिविल कपड़ों में मलबूस 22 और सीटीडी के 2 एहलकारों को हिरासत में लिया गया है। इन सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों से भारी मिकदार में आंसू गैस, पत्थर, कैंचे और डंडे, गुलेलें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों में पेशावर से भारी मिकदार में आंसू गैस शेल्स, आंसू गैस मास्क, कंचे, गुलेलें और पत्थर छुपाकर इस्लामाबाद लाए गए। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियों में से 6 एम्बुलेंस, 1 वाटर टैंकर और 12 फायर टेंडर्स को भी कब्जे में लिया जा रहा है। अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 795 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है, जिनमें 106 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी शामिल हैं। इसके अलावा 115 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है। अब से कुछ देर पहले अलीमा खान और उज़्मा खान साहिबा दोनों को भी अदालत में प्रोड्यूस किया गया, और फिर ये बताया गया, क्योंकि अरेस्ट वारंट्स तो उस वक्त कोई नहीं थे। मुकदमा जो बनाया गया वो कार्य सरकार में मुदाखलत का है, दहशतगर्दी का है, तोड़ फोड़ का है, और कुछ ऐसे ही मुकदमा अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी कायम किया गया है। सूरत हाल ये है कि ये ये सारा कुछ करके हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बयानात दागे। अभी कुछ ही देर पहले आईजी इस्लामाबाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर इसी तरह के आदाद शुमार की एक लंबी, एक तवील फहरिस्त रखी है। तो प्रॉब्लम तो अब भी, यानी कहा जा रहा है कि कारकुनान नहीं है, पीटीआई के लोग इस वक्त डी चौक में नहीं, क्लियर करा लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत को करनी पड़ रही है, वजाहतें हुकूमत को देनी पड़ रही है, और वजाहतें वही देता है जो बैकफुट पे होता है। लेट मी बी वेरी ब्लंट एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड आई वांट टू से दिस इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर कि हुकूमत को खासी सुबकी का सामना उठाना पड़ा है इन 2 रोज़ के अंदर। अभी हुकूमत ने एक और नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें एक आउटफिट है, पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उसको बैन किया गया है, कलअदम करार दिया गया है। और एंटी टेररिज्म एक्ट की सेक्शन 11 बी है, उसके तहत ये मामला हुआ है। और जब करना होता है ज़ाहिर है रियासत ने जिस जगह पे, वो कर लिया जाता है। और जहाँ पे रियासत को पता होता है कि यहाँ मुश्किल काम है, वहाँ सिर्फ बयानात दिए जाते हैं, वहाँ पर एक्शंस खाल-खाल ही नज़र आते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।